वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। हम लोग फ्लावर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर भी ऑलमोस्ट 2 रिंग ऑफ फ्लावर एसेसरी रिंग ऑफ फ्लावर कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेप्थ में हम एक एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। मतलब फ्लावर को पढ़ने के लिए हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें फ्लावर की सारे पोर्शन रिंग्स को समझना पड़ रहा है। ठीक है, तो आउटर टू इनर कैलिक्स और करोला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम। Androecium is a male reproductive part of flower. Clear? It is composed of stamen. It is composed of stamen. When the stamens of an androecium are free from one another, then it is called polyandrous condition. सिंपल सी बात है कि जब जो इस ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम है, ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम में आपका सिंगल यूनिट क्या है? स्टेमेन। ठीक है, एंड जब स्टेमेन आपस में फ्री होंगे तो इनको क्या कहेंगे? पॉलीएंड्रस कंडीशन। पहली टर्मिनोलॉजी आपको नोट डाउन करनी है, दैट इज पॉलीएंड्रस। क्लियर? इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। फर्स्ट थिंग कि सिंगल यूनिट क्या होगी? स्टेमेन। व्हेन द स्टेमेन्स ऑफ एंड्रोशियम आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से फ्री है वो, देन इट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्लियर? कोहेजन ऑफ स्टेमेन। कोहेजन मीन्स फ्यूजन। ठीक है, अब किस किस तरीके का फ्यूजन हो सकता है? स्टेमेन के जस्ट बाहर की तरफ कौन सी रिंग है? कोरोला। तो कोरोला पेटल्स से फ्यूज हो सकता है। ठीक है, अपना आपस में स्टेमेन फ्यूज हो सकता है। तो अलग अलग तरीके का फ्यूजन हम लोग देखेंगे। व्हेन द फ्लोरल पार्ट ऑफ सिमिलर होल आर फ्यूज, देन इट इज कॉल्ड कोहेजन। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? जहाँ पे सिमिलर पार्ट, ठीक है, फ्लोरल पार्ट ऑफ सिमिलर होल, मतलब स्टेमेन का स्टेमेन से ही फ्यूजन की बात करेंगे। क्लियर? व्हेन स्टेमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, देन इट इज कॉल्ड एडेल्फी। अब देखो स्टेमेन के केस में बेटा जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर है, पहले तो एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, ड्रॉ कर रही हूँ मैं, तो दिस इज अगर हम बेसिकली एक सिंगल स्टेमेन को ड्रॉ करें तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। क्लियर? दिस वन इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। ठीक, तो अब इसकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है। ये अपर पार्ट से फ्यूज है, एंथर वाले पार्ट से फ्यूज है, लोअर पार्ट फिलामेंट से फ्यूज है। तो पहले तो पार्ट्स लिख लेना, स्टेमेन के पार्ट्स। देखो एंड्रोशियम पूरा एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में एक की बात करें तो वो स्टेमेन है। फिर स्टेमेन में पार्ट हो गए फिलामेंट एंड एंथर। तो कैसे बताया मैंने सीक्वेंस? एंड्रोशियम, मेल पार्ट। क्लियर? इसमें क्या होगा? एक सिंगल पार्ट को हम बोलेंगे स्टेमेन, सिंगल। स्टेमेन में 2 पार्ट हैं। जो पेडिसल से लिंक्ड होगा, पेडिसल से जुड़ा हुआ होगा, वो क्या होगा बेटा? फिलामेंट। एंड जो पेडिसल के ऊपर मतलब स्टेमेन का अपर पार्ट होगा, दैट इज एंथर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर में होता है, फिलामेंट होल्ड करने में रोल प्ले करता है। क्लियर है? अब इसके फ्यूजन को हमने देखना है। फ्यूजन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? वो फिलामेंट से भी फ्यूज कर सकता है, वो इस एंथर से भी फ्यूज कर सकता है, वो पूरा का पूरा आपस में भी फ्यूज कर सकता है। क्लियर? दिस पैरामीटर पे हम डिफरेंट टाइप के कंडीशंस देखेंगे, किस तरीके से आपस में स्टेमेन फ्यूज हैं। नाउ फर्स्ट वन इज, अब देखो पॉलीएंड्रस एक वर्ड आ गया जो फ्री के लिए था। ठीक है, अब एडल्फस वर्ड आएगा, एडल्फस। तो मोनो एडल्फस सिंगल, ठीक है, डाई 2, पॉली 3, एडल्फस उसका सफिक्स जो होगा दैट इज एडल्फस फॉर फ्यूजन। नाउ व्हेन द स्टेमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट्स ओनली, फिलामेंट सिर्फ आपस में यूनाइटेड है, देन इट इज कॉल्ड एज एडल्फी। और उस बेसिस पे हम देख रहे हैं एडल्फस को। क्लियर? इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो एडल्फी, एडल्फस मतलब फिलामेंट के फ्यूजन के पैटर्न को हम देख रहे हैं। मोनो एडल्फस, इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन all the filaments are united into a single bundle or one bunch but anthers remain free। इसमें क्या हो रहा है? देखो नीचे वाला फिगर देखो, मोनो एडल्फस
सारे के सारे ये आपस में एक ही जैसे एक ही स्टॉक है उससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, लेकिन सबका फिलामेंट फ्यूज है उस स्टॉक पे, एक ही स्टॉक पे ओरिजिनेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेडिसल पे है, ठीक है। यहाँ से अगर ग्रो कर रहा होता तो सब एक एक लेंथ के होते, यहाँ से ग्रो कर रहा है मतलब सब एक दूसरे से यूनाइटेड है, लेकिन सबके एंथर फ्री हैं। तो दिस इज मोनोएडल्फस। क्लियर? मोनो मीन्स सिंगल, एक जगह पे सारे एक जगह से सारे ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो दैट इज मोनोएडल्फस। सबके फिलामेंट एक जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन ऑफ ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू सिंगल बंडल और वन बंच, बट एंथर्स रिमेन्स फ्री। In this type of cohesion, a tube is formed around the gynoecium which is called staminal tube. दिख रही है ये वाली इमेज में आपको क्लियर? देखो, ठीक है, स्टैमिनल ट्यूब, गाइनोशियम के चारों तरफ एक ट्यूब बन गई, उस ट्यूब से अटैच्ड है सारे के सारे तुम्हारे अलग अलग स्टैमिन, ठीक। और स्टैमिन का कौन सा पोर्शन अटैच्ड है? फिलामेंट। क्लियर? सबका एंथर फ्री है। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एडल्फी नोन एज मोनोएडल्फस। क्लियर? नाउ सेकेंड इज डाइएडल्फस। एग्जाम्पल इसका क्या है? चाइना रोज, हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, ठीक है। मालवेसी फैमिली के फ्लावर मोनोएडल्फस को शो करेंगे। अब देखो, तुम गुड़हल का फूल तुम लोगों ने देखा होगा, तो उसमें ध्यान से देखो, इसी तरीके का अरेंजमेंट दिखता है, ठीक। एंड टिप पे आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज गाइनोशियम, गाइनोशियम का पार्ट हो जाएगा, और ये सारे मेल फ्लावर हो जाएंगे। क्लियर? नाउ डाइएडल्फस एज द नेम इंडिकेट टू ग्रुप। मोनो में एक ग्रुप बना, डाइएडल्फस में टू ग्रुप बन रहे हैं। डाइएडल्फस में इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल, ठीक है, दो बंडल, बट द एंथर्स रिमेन फ्री, और एंथर फ्री है। एडल्फी मतलब फिलामेंट फ्यूज रहेंगे एंड एंथर फ्री रहेंगे। तो डाइएडल्फस टू ग्रुप बनेंगे, एंड इसमें मोस्टली क्या पैटर्न देखने को मिलता है? 9+1 का, मतलब एक ग्रुप में 9 स्टेमन फ्यूज हो जाते हैं फिलामेंट से, एंड 1 सेपरेट दिखता है। क्लियर? जिस तरीके से आपको यहाँ सेकेंड वाले फिगर में दिख रहा है, देखो 9 का ही ग्रुप दिख रहा है, ब्रॉडर वाला, ठीक। एंथर सबके फ्री हैं, 9 फिलामेंट आपस में फ्यूज होकर एक ग्रुप बना लिए, एंड एक फिलामेंट, एक स्टेमन आपका फ्री है, अलग है वो सबसे। तो 9+1 इसको बोलते हैं। तो नोट में आप लिख लोगे। और अगेन ये पी फैमिली का है, मतलब फैबेसी फैमिली का है, पी प्लांट में रिपोर्टेड है, और पी प्लांट आपका इंपॉर्टेंट ही है, आपको पूरा फ्लोरल डायग्राम तक पी प्लांट को देखना है। क्लियर बच्चा? डाइएडल्फस, मोनोएडल्फस, स्टैमिन के फ्यूजन से एक सिंगल ग्रुप बन रहा था जिसमें स्टैमिनल ट्यूब बन रहा है, वो मोनोएडल्फस हो गया। डाइएडल्फस जिसमें दो ग्रुप बन रहे हैं, एक में टोटल 10 स्टेमन में से एक में 9 स्टेमन के फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं, एंड एंथर फ्री है, और एक में 1 स्टेमन आपका फ्री है टोटली। क्लियर? तो ऐसे ग्रुप को 9+1। तो ये सब फ्लोरल फार्मूला में लिखते हैं, तब उससे हमें पता चलता है कि बेटा उसमें स्टेमन कितने प्रेजेंट है, वो फ्यूज हैं, फ्री हैं, ठीक है, पॉलीएंड्रस कंडीशन है या एडल्फस कंडीशन है, ये सारी चीज़ें उसका रिप्रेजेंटिव, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलीएडल्फस। फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल, दो से ज़्यादा अगर बंडल वहाँ पे बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेंस बन रहे हैं। अब जैसे यहाँ 9 का था, ठीक है, अब जस्ट सपोज 3 3 3, 10 में 3 3 3 एंड 1, तो कितने टोटल ग्रुप हो जाएंगे? 4। तो मोर देन 2 कुछ भी हो उसको पॉलीएडल्फस में ग्रुप कर दिया जाता है, और इसमें एक अच्छी खासी वैरायटी आती है। फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स, एग्जांपल सिट्रस। क्लियर? नाउ ये तो हो गई एडल्फस की बात। अब नेक्स्ट वन इज सिनजेनेसियस और सिनएंड्रस, बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाने वाला है, ठीक है। सिनजेनेसिस और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। सिनजेनेसियस में ओनली एंथर यूनाइटेड टू बंडल बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री। अब फोर्थ वाले फिगर को देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? एंथर फ्यूज है, ठीक है, एंथर फ्यूज है एंड फिलामेंट फ्री है। ये एक स्ट्रक्चर समझ लो, ये सिंगल वाला जो दिख रहा है, दिस इज स्टेमन, कंप्लीट स्टेमन। तो ये पोर्शन एंथर, ये पोर्शन पूरा फिलामेंट। एंथर आपस में फ्यूज्ड है और फिलामेंट फ्री है, इसको बोलते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। सिनजेनेसियस कंडीशन, ठीक है। सिनजेनी को कौन, एडल्फी को कौन रिप्रेजेंट किया? जिसमें फिलामेंट फ्यूज थे, एंथर फ्री था।
सारे के सारे उसमें ग्रुप भी बन रहा था, ठीक है। सिनजेनेसिस में क्या है, एंथर फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है। सिन एंड्रस में क्या होगा, कंप्लीट एंथर के फ्यूज्ड हो, ठीक है, और इलाप फिलामेंट भी फ्यूज्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिन एंड्रस। एंथर एज वेल एज फिलामेंट्स ऑफ स्टैमेंस आर फ्यूज्ड, आर यूनाइटेड थ्रू देयर होल लेंथ, एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। मस्टर्ड में आपको ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या है, पूरे के पूरे उनके लेंथ में जो इस पर्टिकुलर रिंग में आपका एंथर प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर रिंग में जो एंड्रोशियम और एंड्रोशियम में स्टैमेन प्रेजेंट है, उसके एंथर भी फ्यूज्ड है और उसका फिलामेंट भी फ्यूज है, मतलब वो खुद एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना रहा है। क्लियर? अगेन आई रिपीट फास्ट, ठीक है। कोहेजन ऑफ स्टैमेन में मतलब हम बात करेंगे फ्यूजन का, उसके अलावा जिसमें स्टैमेन फ्री हैं उनको क्या बोल देंगे, पॉली एंड्रस कंडीशन, ठीक है। व्हेन द स्टैमेन्स ऑफ एन एंड्रोशियम आर फ्री फ्रॉम वन अनदर देन इट इज पॉलीएंड्रस। एक कैटेगरी वो होगी। सेकेंड कैटेगरी में हम लोग कोहेजन को देख रहे थे। कोहेजन में फर्स्ट वन, जब हम बात कर रहे हैं कि फिलामेंट फ्यूज हो और एंथर फ्री हो, ठीक है, उसको बोलेंगे एडल्फी। क्लियर? तो when stamens are united by their filaments only, then it is called adelphi. It is of following types: monoadelphous, जब फ्यूज होके एक ही ग्रुप बना रहे हों और एंथर सबके फ्री हों, तो ऐसी कंडीशन मोनोएडल्फस की हो जाएगी, चाइना रोज में देखने को मिलेगा। डाईएडल्फस, डाईएडल्फस कौन सी सिचुएशन, फिगर से देखो तुम लोग ध्यान से और सुनते रहो। डाईएडल्फस कौन सी कंडीशन हो जाएगी, जिसमें फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, ठीक है, पूरे के पूरे एंड्रोशियम वाली जो होल है, जो रिंग है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया फ्यूजन ऑफ फिलामेंट ने। डाई एडल्फस कंडीशन, फ्यूजन है, दो फ्यूजन है, ठीक है, तो डाई एडल्फस, दो ग्रुप बन रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू टू बंडल्स, दो बंडल में यूनाइटेड रहेंगे एंड एंथर उनके फ्री रहेंगे, दैट इज डाई एडल्फस। फिर इसमें मोस्टली जो देखा जाता है दैट इज 10 स्टेमेंस प्रेजेंट हो तो 9+1 का अरेंजमेंट, 9 एक ग्रुप को और एक सिंगल रहता है। पॉलीएडल्फस एज नेम इंडिकेट, पॉली मेनी, ठीक है, तो फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल, तो एक से ज़्यादा बंडल, दो से ज़्यादा वहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेमेन आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस कंडीशन, जैसा आपको थर्ड वन में दिख रहा है, ठीक है। डाईएडल्फस दो ग्रुप, 1 2। मोनोएडल्फस में एक ही ग्रुप है और इसने स्टैमिनल ट्यूब को फॉर्म किया हुआ है, जैसा आपको गुड़हल की फिल्म देखेगा। और फिर डाईएडल्फस, देन पॉलीएडल्फस, देन सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस जिसमें एंथर फ्यूज हो, फिलामेंट फ्री है। सिन एंड्रस जिसमें फिलामेंट भी फ्यूज हो और एंथर भी फ्यूज हो। मैंने बताया एंथर का स्ट्रक्चर, स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या है, फिलामेंट प्लस एंथर, ठीक है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है फ्यूज़न की, या तो यहाँ से दूसरा एक बना दें हम स्टेमेन, अब ये यहाँ से फ्यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ से फ्यूज़ हो सकता है, ये यहाँ से भी फ्यूज़ हो सकता है, यहाँ से भी फ्यूज़ हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज़ एडल्फी, दिस वन इज़ एडल्फी अगर फिलामेंट से फ्यूज़ है, और एंथर से फ्यूज़ है तो सिनजेनेसिस, एंड पूरा फ्यूज़ है आपस में तो सिन एंड्रस। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन जिसमें फ्यूजन ऑफ फिलामेंट है दैट इज एडल्फी, सेकेंड वन फ्यूजन ऑफ एंथर इज सिनजेनेसिस, एंड फ्यूजन ऑफ बोथ एंथर एंड फिलामेंट इज सिन एंड्रस कंडीशन। क्लियर? इमेज ध्यान से देखना। नाउ एडिशन ऑफ स्टेमेन विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट, ठीक है, दूसरे पार्ट पे देखना है कि क्या वो पेटल के ऊपर है या वो जैसे क्या रहेगा तुम्हारा रिसेप्टिकल, ठीक है, जिसपे वो अटैच्ड है सारे फ्लावर रिंग, उससे ही डायरेक्ट अटैच्ड है या गाइनोशियम से अटैच्ड है, इस तरीके से हम देखेंगे अलग अलग पार्ट, ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट वन, when the stamens are attached to other parts of flower then it is called adhesion of stamen। तो फ्यूज़न तो हो रहा है स्टेमन का, लेकिन दो तरीके से है। जब स्टेमन से फ्यूज है तो उसको कोहेजन बोल रहे हैं, और स्टेमन अदर किसी रिंग से फ्यूज्ड है तो उसको एडिशन बोल रहे हैं, ठीक। और ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यही फंडा
इन्वॉल्व होता है। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के केमिकल आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग कोहेजन बोलते हैं। एंड जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको हम लोग एडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे भी आएगी काम, जब जाइलम में फ्लो देखेंगे कि वाटर कैसे कंडक्ट होता है, तो वहाँ पे भी एडेशन कोहेजन का रोल होता है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो एडिशन और कोहेजन आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए, दोनों में डिफरेंस। When the stamens are attached to the other part of flower, then it is called adhesion of stamen. Epipetalous, एपी मीन्स ऊपर, पेटलस मीन्स पेटल के ऊपर। तो एपीपेटलस स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल। पेटल मतलब कोरोला रिंग। ठीक है, कोरोला के सिंगल पेटल के ऊपर प्रेजेंट है स्टेमन अटैच्ड हो रखा है।